सभी हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी में हैं। वैसे आया तो मैं यहाँ पे कुछ और काम से, लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आर्ट वर्क्स देखने को मिली है। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप भी देखोगे तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो और आप यार खुद से को रिलेट करोगे इस आर्ट वर्क को। और हमने यहाँ पे जब मैंने जब खुद यहाँ पे आर्ट वर्क देखी, तो यकीन मानिए मैंने खुद से कोरिलेट किया उस आर्ट वर्क को। तो मुझे लगा इसका वीडियो बनाना बनता है और जो आर्टिस्ट हैं उनसे बात करना ज़रूर बनता ही है एकदम। तो अभी मैं आर्टिस्ट हैं, सर हैं, मैं उनसे भी मिलाऊँगा और उनसे हम थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे। तो सर का नाम है दिनशा मुगरेलिया और सर के वर्क्स रियली अमेजिंग, ऑसम। तो चलिए सबसे पहले तो हम सर से मिलते हैं और बातें करते हैं उनसे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला सर से हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग और ज़बरदस्त आर्ट वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि इनको हम इंजॉय कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऑब्वियसली बड़ी बात है कि मुझे मेरा खुद का फोबिया पता चला सर की वजह से। तो सर थैंक यू सो मच। तो सर अपने कुछ वर्क के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत सालों का है लगभग सात 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 60 साल सात से। सात 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 ओके। सात और वो भी इतना टाइम 7 साल में पहली टाइम ये छुपा के रखा था। अच्छा। ये ये काम किसी का सामने आया नहीं था। अच्छा। बस। तो दोस्तों सर का यहाँ पे कहना था कि ये मेहनत और ये कलाकृति, ये आर्ट वर्क्स और ये क्रिएटिविटी केवल कुछ सालों का नहीं है, लगभग ये 60 साल का है। और ये जो मेहनत है सर की, ये 60 सालों की मेहनत है, जिसको क्रिएट करने में सर को इतनी मेहनत लगी और प्लस 5 साल और लगे इस चीज़ को उकेरने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए। ये जो मेहनत थी, ये मेहनत पूरी 60 वर्षों की थी। लगभग ये कह दिया जाए कि कलाकार की पूरी जीवन लग गई थी इसमें। इस चीज़ को समझने के लिए कि इस चीज़ को प्रदर्शित कैसे किया जाए, इस चीज़ को बनाया कैसे जाए, इस चीज़ को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए। और इस रीज़न से सर ने ये सारे जो आर्ट वर्क्स हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये कलाकृतियाँ हैं, सर ने कभी किसी के सामने शो नहीं की। मतलब किसी शो में, किसी एग्ज़िबिशन में शायद सर बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कभी शो नहीं किया, छुपा के रखा। तो मतलब क्योंकि इससे ये पता चलती है कि एक कलाकार अपने पेंटिंग्स के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है। उस चीज़ को उन्होंने इतने सालों तक उस चीज़ के ऊपर सर ने जैसे मैं जब बात करता तो सर ने कहा था कि एक-एक चीज़ को मैंने 60 वर्षों तक एक-एक चीज़ को मैंने बनाया, एक-एक चीज़ को स्केच को प्रिज़र्व करके रखा, एक-एक चीज़ को रखते गया। हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक अलग-अलग फ़ोबिया को अलग-अलग तरीके से कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो ये मतलब ये कहा जा सकता है कि 60 वर्ष लग गए इन कला को और इन पेंटिंग्स को सिर्फ़ समझने के लिए और बनाने के लिए। और प्लस 60 साल के बाद फिर सर ने एक-एक चीज़ को अपनी 60 साल की पूरी जर्नी को एक-एक चीज़ को इन्होंने बनाना शुरू किया। और ये सर ने कहा था कि इसमें 5 साल इन्हें और लगे थे। मतलब इन कला को मतलब बनाने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक पेंटिंग्स मतलब जो पेंटिंग कलाकार के लिए पेंटिंग्स केवल एक एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं होता। वो उसकी बोलते हैं ना, उसकी एक उसका जीवन होता है। और इन सारी जो पेंटिंग्स में ये दिख भी रहा है कि कितने वर्षों की मेहनत है, क्योंकि इतनी सारी वहाँ पे फ़ोबिया सर ने दिखाई है। किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को फायर से, आग से डर लगता है, किसी को ऊँचाई से डर डर लगता है। हमें पता होता है, लेकिन उन फ़ोबिया को कहते क्या हैं? मतलब वो सारी चीज़ें सर ने यहाँ पे अपने मतलब एक बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाया है, और जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं सच्ची बोलता हूँ, उस एग्ज़िबिशन में जो भी मतलब देखने के लिए आया होगा, जो व्यक्ति भी वहाँ पे देखने के लिए आया होगा, अपनी-अपनी फ़ोबिया देख के शायद उसके चेहरे पे एक दबी-सी स्माइल तो ज़रूर आई होगी कि हाँ, ये मेरी फ़ोबिया है। मतलब इस चीज़ से मुझे डर लगता है। और सच्ची बोलता हूँ कि मतलब मैं खुद भी मैं हैरान हो गया कि एक्चुअली मुझे यहाँ पे मेरी खुद की फ़ोबिया भी इस एग्ज़िबिशन से पता चली। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर का, आर्टिस्ट का, जिन्होंने इतने वर्षों की मेहनत
इतनी मतलब इतने वर्षों की मेहनत ये पेंटिंग्स हमारे सामने रखी ताकि हम अपने आँखों को उनकी पेंटिंग से अपने आँखों को सुकून दे सकें और उनकी कला को एन्जॉय कर सकें, उनकी कला की खूबसूरती में हम मंत्रमुग्ध हो सकें। का ये कहना था कि सर ने जो लगभग अपना कुछ जीवन जो है एज़ अ वर्किंग तौर पे सर ने एडवर्टाइज़मेंट इंडस्ट्री में वर्क भी किया है और इसके बाद वर्क के बाद उनके शायद कलीग्स ने और उनके वेल विशर्स ने सोचा कि काफ़ी सालों के बाद वर्क देखने के बाद कि सर की कला को एग्ज़िबिशन में लगाया जाए और लोगों को दिखाया जाए। और वाक़ई में ये सारी कलाकृतियाँ अनमोल थी, जिसे देखने के बाद ये लगा कि वाक़ई में कोई कलाकार ऐसा भी हो सकता है, जिसने अपने पूरे जीवन को इस चीज़ के लिए समर्पित कर दिया, इस कला को। और हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए भी मिला। सो गाइस, ये है सर के जीवन भर की मेहनत। और सर ने इसमें जितने भी तमाम फोबिया हैं, सारी चीज़ें हैं, सर ने इसके अंदर लिखी है और सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अगर बाय करना चाहते हो और इसको पढ़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे सर को फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप सर को कांटेक्ट करके आपको अगर ये बुक पढ़ना है, जानना चाहते हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो क्योंकि ये एक छोटी सी बुक तो है नहीं, तो मैं इस छोटी सी बुक मतलब सारी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते, तो इसके लिए आपको इस बुक की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली लोगों को पढ़ना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आके यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।